हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शियोकी की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहां हम देखते हैं कि उसकी स्पीड और फिजिकल ट्रेनिंग में धीरे धीरे सुधार होते जा रहा था और उसकी मेंटल ट्रेनिंग में भी सुधार होते जा रहा था। यह देखकर वो छोटी लड़की भी हैरान थी। उसके बाद वह शूटिंग ट्रेनिंग के लिए गया था, जिसमें उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोकी और मो एक साथ बाहर गए होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि हैंगिंग जाओ के कब्र के सामने बैठकर रो रही होती है और आसपास उसके टीम के लोग भी होते हैं जो जाओ को मिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद शियोकी अपने घर आकर सो जाता है और अपने सपनों में चला जाता है, जहां पर वह नाइक्स से फिर मिलता है। अब आगे हम देखते हैं कि वह नाइक्स के पास बैठा होता है और उसको दवाई देता है। नाइक्स उसको देखकर समझ जाती है कि वह थोड़ा परेशान है। तब उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा। लेकिन शियोकी उसको कुछ नहीं बताना चाहता था। तब नाइक्स कहती है कि बेटा, हम एक फैमिली से हैं, तुम्हें अपनी बातें मुझसे शेयर करनी चाहिए। जिसके बाद शियोकी बताता है कि मेरा एक फ्रेंड था जो दुनिया को बचाना चाहता था, पर वह अब इस दुनिया में अब नहीं है। इस कारण मैंने अब उसका काम संभाल लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसके जैसा उस काम को संभाल पाऊंगा। तब नाइक्स कहती है, तुम्हें किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। इसके बाद नाइक्स कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ब्रेसलेट देना चाहती हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तब वह देखती है कि उसके हाथों में ब्रेसलेट नहीं होता। तब उसे याद आती है, तो वह शियोकी को कहती है कि 5 साल पहले एक लड़की ने मुझे हराया था, जिसके बाद उसने मेरा ब्रेसलेट ले लिया था, जो इसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर रहती है। जिसके बाद शियोकी उस लड़की से मिलने हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर जाने लगता है और वह यह सोच रहा होता है कि कोई आम लड़की आखिर कैसे कोई क्वीन ऑफ डार्कनेस को इतनी आसानी से हरा सकती है। तब शियोकी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर के रूम में पहुंच जाता है, तो वह देखता है कि रूम में एक लेटर होता है, जिसमें उस लड़की ने लिखा था कि तुम इस हॉस्पिटल के मालिक हो, मैं इस हॉस्पिटल की गेस्ट थी, साथ ही मैंने तुम्हारी पेशेंट का एक ब्रेसलेट लिया है जिसे मैं वापस आने के बाद लौटा दूंगी। उसी वक्त शियोकी देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर कुछ हलचल हो रही है, तो शियोकी वहां चला जाता है। तब वह देखकर हैरान होता है कि वह देखता है कि वहां एक जेल में वही डीमन होता है जिसने जाओ को मारा था। वह जेल से बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर शियोकी अपनी बॉडी से थोड़ी सी पावर रिलीज करता है। जिसके बाद वह डीमन दूर जाकर दीवार में टकराकर गिर जाता है। जिसके बाद उसके सामने एक नोट आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुमने इस डीमन को मारा है, तो चाहो तो तुम इस डीमन के सोल को ख़त्म कर सकते हो, या फिर चाहे तो तुम इसकी वैल्यू 60 से ऊपर करके इसको हॉस्पिटल की एक नर्स बना सकते हो। जिसके बाद वह यह इस हॉस्पिटल की रक्षा भी करेगी। जिसके बाद शियोकी अपनी पावर से डीमन का हाथ काट देता है और गला पकड़ लेता है और उसके बाद माइंड को रीड करने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस मॉन्स्टर को कुछ खिलाकर इतना ताकतवर बनाया गया है और उसे एंशिएंट टेम्पल के किसी आदमी ने कुछ खिलाया था। साथ ही शियोकी को एंजल टेम्पल के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है। फिर शियोकी उस मॉन्स्टर का गला काफ़ी ज़ोर से दबाने लगता है। अब उस मॉन्स्टर की आँख में भी डर दिख रहा होता है। तब शियोकी कहता है कि वह उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करेगा, उसे इस हॉस्पिटल का नर्स नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को और ख़ास इंसान को मारा है। यह कहकर शियोकी ने उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोकी कैप्टन के साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहा था, जहां पर कैप्टन के पास लकड़ी का स्वॉर्ड होता है, लेकिन फिर भी शियोकी का स्वॉर्ड उसे छू भी नहीं पा रहा होता है। तब कैप्टन कहता है कि हमारी टीम में जाओ सबसे अच्छा स्वॉर्ड फाइटर था, जबकि उसके पास तो टैबू पावर भी नहीं थी। यह सुनकर शियोकी को जाओ की याद आने लगती है और वह गुस्से में कैप्टन के स्वॉर्ड को ही एक बार में कट कर देता है। यह देखकर कैप्टन शियोकी से थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद कैप्टन भी सीरियस होकर शियोकी से फाइट करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोकी जाओ का स्वॉर्ड और ट्रेकर को
अपने हाथ में लेकर सोया होता है क्योंकि उसे उसकी याद आ रही होती है। दूसरी तरफ हम शियोकी के क्लासमेट को देखते हैं जिसने क्लास में आने के लिए शियोकी की मदद की थी, जिसने अपनी क्लास की एक लड़की को डीमन में बदलते हुए देखकर डर गया था और मदद के लिए वह जल्दी जल्दी में शियोकी को ही कॉल कर देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है।